अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं काशिफ आकाश वॉइस। किसी इलाके में बड़ा ज़लज़ला आ जाने के बाद कई दिन तक वहाँ वक्फे वक्फे से निस्बतन कम शिद्दत वाले ज़लज़ले आते रहते हैं। इन छोटे ज़लज़लों को बाद के सदमात या आफ्टर शॉक कहा जाता है। अगर ये आफ्टर शॉक असल ज़लज़ले के मुकाबले में बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये ज़लज़ले से मुतासरा कमज़ोर शुदा तमीरात को तबाह करके जानी और माली नुकसान में इजाफ़ा कर सकते हैं। यानी ये छोटे ज़लज़ले गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और देने आते हैं। इनके बरक्स किसी इलाके में बड़ा ज़लज़ला आने से चंद दिन, चंद महीने या चंद साल पहले भी छोटे ज़लज़ले आ सकते हैं, जिन्हें बेशसदमात फोरशॉक्स कहा जाता है। माहिरीन अर्ज़ियात का ख्याल है कि इन छोटे छोटे ज़लज़लों पर नज़र रख कर एक न एक दिन ये भी मुमकिन हो जाएगा ज़लज़लों की खासी दुरुस्त पेशनगोइयाँ की जा सकें। फिलहाल ज़लज़ले की पेशेनगोई की ये तदबीर खासी नापुख्ता है, जिसमें कई मुश्किलात खारिज हैं, जिनका दूर करना बहुत ज़रूरी है। यानी फ़िलहाल हमारे पास ज़लज़ले की काबिल भरोसा पेशेनगोई के लिए कोई मुनासिब तरीका मौजूद नहीं। इस मौके पर यह याद दिलाना ज़रूरी समझता हूँ, अर्ज़ियाती क़ुव्वतें बड़ी आहिस्तगी से लेकिन बग़ैर रुके अपना अमल जारी रखती है। यानी एक बार ज़लज़ला आने का मतलब ये हरगिज़ नहीं हुआ आइंदा ज़लज़लों का ख़तरा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। रखने पर से एक बार दबाव ख़त्म हो जाने के बाद इस पर एक बार फिर दबाव पड़ने लगता है, जो बढ़ते बढ़ते आखिरकार फिर किसी नए ज़लज़ले को जन्म दे सकता है। चलते चलते एक इजाफा ये भी कर दे कि ज़लज़ले की मौजें तीन तरह की होती हैं। पहली वो जो ज़मीन को आगे पीछे या दाएं बाएं हिलाती हुई आगे बढ़ती है, इन्हें प्राइमरी लहरें कहा जाता है और ये ज़लज़ले की आमद का गोया अवलीन इशारा होती है, जिन्हें ज़लज़ला पैमां पर ही महसूस किया जा सकता है। ये ज़लज़ले की सबसे तेज़ रफ्तार मौजें भी होती हैं। इनके कुछ देर बाद सेकेंडरी लहरें, जो ज़मीन को ऊपर नीचे हिलाती हुई चलती हैं, इन्हें ज़लज़ले की इब्तिदा का ऐलान समझना चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी लहरों में कदर मुश्तरक है कि ये दोनों ज़मीन के अंदर रहते हुए सफ़र करती हैं। ज़लज़ले की असल तबाही सतही मौजों सरफेस वेव्स की वजह से होती है। जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है, ये सतह ज़मीन पर रहते हुए सफ़र करती हैं, लिहाजा इनकी रफ्तार भी प्राइमरी और सेकेंडरी लहरों से कम होती है। इसलिए ये सब आखिर में पहुंचते हैं। इनकी हरकत बड़ी पेचीदा होती है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की मौजों के ख़वास होते हैं। यानी ये ज़मीन को दाएं बाएं या आगे पीछे अलावा ऊपर नीचे भी हिला कर रख सकती हैं। ज़मीन पर हर साल 9.5 लाख से ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है, इनमें से बेशतर की शिद्दत निहायत ही कम होती है और वो कोई नुकसान किए बगैर ही गुजर जाते हैं। इनमें मुश्किल तमाम 7,000 ज़लज़ले ऐसे होते हैं जिन्हें लोगों की अक्सरियत महसूस कर सकती है, जबकि शदीद जानी और माली नुकसान का सबब बनने वाले ज़लज़ले साल में 1 या 2 बार रुनुमा होते हैं। पाकिस्तानी तनाज़ुर में 8 अक्टूबर 2005 का सानिया इस अमर का ठोस सबूत है, जिसके बारे में आलमी इदारा सेहत का कहना है कि ये दिसंबर 2004 में आने वाले सुनामी से भी ज़्यादा अखलाकत खेज साबित हुआ था। अगर हम अपनी याददाश्त पर जोर दें तो 2001 में हिंदुस्तान के मकाम बोझ पर आने वाले ज़लज़ले ने भारतीय गुजरात में शदीद तबाही फैलाई थी। कराची तक पहुँचते पहुँचते इस ज़लज़ले की शिद्दत में कुछ खास कमी तो नहीं आई, लेकिन फिर भी इससे कराची में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। क्या वजह है कि इस ज़लज़ले ने गुजरात को ताराज कर दिया, लेकिन कराची में इससे कुछ नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब हमें यूँ मिलता है कि ज़लज़ले से होने वाले नुकसान का इन्हिसार कई एक बातों पर होता है। मसलन ज़लज़ले की शिद्दत, ज़मीन के लरज़ते रहने का दौरानिया, इस ज़मीनी खित्ते की अर्ज़ियाती खसूसियात जिस पर तमीरात की गई हैं, और ख़ुद इन तमीरात की अपनी साख, डिज़ाइन वगैरह। 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में अमलाक और इंसानी जानों के अंतनाक नुकसान की बड़ी वजह ज़लज़ले की शिद्दत के बजाय इसका दौरानिया शुमाली इलाक़ाजात के अर्ज़ियाती खुदूखाल और नाक़स तमीरात है। सरकारी मशीनरी की ब्यूरोक्रेसी, आलूदगी, आबादियों की दूर अफदादगी और रास्तों की दुश्वार गुजारी ने इस ज़लज़ले से होने वाले जानी नुकसान को इस जगह पहुंचा दिया था जहां सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक मरने वालों और लापता हो जाने वालों की मजमूई तादाद तकरीबन 76,000 थी, जबकि 30 लाख से ज़ायद अफराद इस हानि की वजह से बेघर हुए।
افسوس کہ آج اس اندوناک واقعے کو 4.5 سال ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی وہاں کے متاثرین کی بڑی تعداد امدادی کیمپوں میں منتظر ہے۔ جب وطن عزیز کے کام شہری کی زندگی کو اتنی اہمیت دی جائے جتنے وزراء اور امراء کو حاصل ہے۔ تاریخی لحاظ سے وطن عزیز کے شمالی اور مغربی علاقے زلزلیاتی سرگرمیوں کا شکار رہے ہیں، جہاں ہند آسٹریلوی پلیٹ، ایران اور افغان خرد پلیٹ مائکرو پلیٹ سے ملتی ہیں۔ ایک مشہور رکھنا فالٹ چمن فالٹ ہے جو پاکستان کی مغربی سرحد میں افغانستان سے کلا تک آتا ہے۔ شمالی مکران کے سلسلے ہوتا ہوا کوٹا کو چھوتا ہوا پھر سے کابل چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں عرضی خصوصیات میں تھرسٹ زون بھی قابل ذکر ہے، جو کیراتھر اور کو سلمان کے سلسلے سے گزرتے ہوئے ماہرین کے مطابق کراچی کے اطراف انڈس ڈیلٹا کے ارد گرد اور مکران ساحل کے پاس 4 فالٹ موجود ہیں۔ الہ بند نامی پہلا فالٹ شاہ بندر جا سے شروع ہو کر پاکستان اسٹیل مل سے گزرتا ہے، شہر کے مشرقی حصوں سے ہوتا ہوا کراچی کے ساحل کے مول کے پاس ختم ہو جاتا ہے۔ اسی فالٹ کی وجہ سے گزشتہ کئی صدیوں کے دوران ڈیلٹا علاقوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ دوسرا فالٹ رن پچ سے شروع ہوتا ہے، تیسرا فالٹ پک فالٹ کہلاتا ہے جو ساحل مکران سے شروع ہو کر بحیرہ عرب کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان کے ساحلوں پر سونامی اور مدو جزر کی بلند موجیں ٹکرانے سے بھی خاصا نقصان ہوا ہے۔